कराची में हर रिहायशी सालाना औसतन 2.1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज का सबब बनता है, जबकि वर्ल्ड ओमेट्रो के मुताबिक पाकिस्तान में 2022 में फीकस कार्बन अखराज 0.83 टन था। कराची रोजाना भारी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में खारिज करने वाले शहरों में से एक है, जो ग्लोबल वार्मिंग में इजाफे का बाइस बनता है। कराची कंक्रीट का जंगल है और इस कंक्रीट के जंगल को बनाने में अहम किरदार अदा किया है काली सीमेंट ने। इस काली सीमेंट का तोड़ तलाश कर लिया गया है और माहौल दोस्त सीमेंट तैयार हो चुकी है। सीमेंट की तैयारी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को कम करना जरूरी है। माहौल दोस्त सीमेंट इस मसले का एक मौसर हल साबित हो सकता है। मटेरियल साइंटिस्ट डॉक्टर तारिक जमील ने बताया, ये न सिर्फ माहौल के लिए बेहतर है बल्कि ज्यादा पायदार और लागत में कम भी है। इसका जो रॉ मटेरियल है वो सारा का सारा पाकिस्तान में अवेलेबल है और जगह जगह अवेलेबल है। नॉर्थ में और साउथ में दोनों जगह जो है ना क्लस्टर्स में सीमेंट बनती है और दोनों जगह जो है ना सीमेंट अवेलेबल है और दोनों जगह ये मटेरियल भरपूर तरीके से बनाया जा सकता है। इस बिल्डिंग में, इस कमरे में हमने प्लास्टर, इसका स्ट्रक्चर, ब्लॉक्स, मेसनरी, टाइल की बॉन्डिंग, वो सारी इस मटेरियल से की है ताकि यूज़र को ये समझाया जा सके, दिखाया जा सके कि ये हर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है मटेरियल। एनईडी के प्रोफेसर डॉक्टर तारिक जमील ने ये भी बताया कि आजकल एक सीमेंट बैग तकरीबन 1200 का आता है। इस प्रोसेस के जरिए सीमेंट बनाने से सीमेंट की लागत भी कम की जा सकती है, यानी कि 1200 वाला सीमेंट का बैग 900 रुपए तक बनाया जा सकता है। लेकिन जो आम सीमेंट है उसको हम लाइमस्टोन या चूने से बनाते हैं और चूने को जब बर्न करते हैं या भट्टी में पकाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इस केमिकल रिएक्शन को असल में हमने रोकना था, तो हमने इसकी जगह जो कुदरती नेचुरल सीमेंटिशियस मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया है। और ये सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल पहले भी इस्तेमाल होते थे, लेकिन जो पहले सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल से जो सीमेंट बनती थी वो इतनी ज़्यादा कोई पायदार नहीं होती थी। अब ये पहली दफ़ा है कि एक ऑल्टरनेट सीमेंट, एक इसके मुतरादिफ सीमेंट बनी है जिसकी स्ट्रेंथ जो है, मजबूती जो है वो वैसी के वैसी ओरिजिनल काली सीमेंट के मुकाबले में, और इसकी जो पायदारी है, पायदारी को इंग्लिश में अगर हम कहें तो ड्यूरेबिलिटी जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है। और इस मटेरियल के अंदर जो नमकियात हैं और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत स्लोली जो है ना वो पेनिट्रेट करेंगे, अंदर घुसेंगे, क्योंकि इसका एक डेंस स्ट्रक्चर है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि अंदर का जो सरिया है उसमें जंग लगने का अमल जो है वो बहुत सुस्त रफ्तारी से होगा। और आप इसको समझ लें कि जैसे डिफेंस या कोस्टल एरियाज़ की कंस्ट्रक्शन है और वहाँ पे आपने देखते होंगे कि प्लास्टर बिल्कुल झड़ आता है 5 से 6 सालों में। तो अगर इस सीमेंट को इस्तेमाल करेंगे तो यही प्रोसेस जो है ना बहुत इलोंगेट हो जाएगा, बहुत तवील हो जाएगा। ये जो काली सीमेंट है, जिसको मार्केट में काली सीमेंट कहते हैं, असल में इसका जो नाम है वो OPC सीमेंट नाम है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसको बनाने में हम करते ये हैं कि लाइम स्टोन को हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं और साथ में थोड़ी सी जिप्सम मिलाते हैं, तो ये ग्राइंड करके हमारे पास OPC सीमेंट बन जाती है। इस पूरे प्रोसेस में प्रॉब्लम ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को बर्न करते हैं तो वो डीकम्पोज होती है लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली हवा में चली जाती है। तो 1 टन यानी कि 1000 kg OPC बनाने में नियरली 850 kg कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है। तो अब ज़रूरत इस अमर की थी कि हम इस मटेरियल को बुनियादी तौर पे चेंज करें। उसके लिए हमने ये किया कि मदर नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से बहुत सारे मटेरियल्स में जो है वो सीमेंटिशियस सलाहियत है, जिसमें क्ले है। तो क्ले को हमने बर्न करके, और ये लो टेम्परेचर पर बर्न होती है, उसकी हमने बाइंडिंग इफेक्ट को इस्तेमाल किया है। और अभी भी इसमें 50% जो है वो ओरिजिनल पुरानी वाली ही सीमेंट है, लेकिन रेस्ट ऑफ दी जो 50% या 45% रिप्लेसमेंट है वो सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल की है। और ये जो सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल है, ये कुदरती मटेरियल है, इसको हम ज़्यादा प्रोसेस नहीं करते हैं और इसके प्रोसेस करने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। और जिस टेम्परेचर पे हम इसको बर्न करते हैं वो भी एक लो टेम्परेचर है। तो हम ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो कि स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लुज़ैन, स्विट्ज़रलैंड से इनिशिएट हुआ था। और इस प्रोजेक्ट में मैं 2017 से इनके साथ जो है ना वो काम कर रहा हूँ। तो एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं वो बिजनेसमैन को या आम यूज़र्स को इतना समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि वो तो ये कहेगा कि भाई मेरा मकान बन जाए, बाकी एनवायरनमेंट को कुछ भी होता रहे। तो ये मटेरियल उम्मीद ये है कि 25% जो है वो आम जो सीमेंट अवेलेबल है उससे 25% ये सस्ता बन जाएगा, ठीक है। तो बिज़नेस कम्युनिटी को भी इसका फ़ायदा होगा, एंड यूज़र को भी इसका फ़ायदा होगा, और वो अपना घर जो है वो कम पैसों में या कम लागत में जो है ना उसको बना सकता है। इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो इसकी स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल OPC की स्ट्रेंथ जैसी है, और जो ड्यूरेबिलिटी है वो OPC से भी 10 टाइम्स ज़्यादा है। इसके अंदर पानी और जो नमकियात है वो काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करेंगे, और इस तरह से जो अंदर की रीइंफोर्समेंट बार होती है, जो सरिया होता है उसमें जंग लगने का अमल जो है ना वो 10 गुना जो है ना वो स्लो डाउन हो जाएगा। डॉक्टर तारिक जमील ने इस आर्मी प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि दुनिया के कई ममालिक को पीछे भी छोड़ दिया। पेरिस
पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत आम मिलने वाली काली सीमेंट पे 2030 तक पाबंदी आयद हो जाएगी। उससे पहले हमें सनती सतह पर मुतरादिफ तामीराती मटेरियल बनाने की अशद ज़रूरत है। कैमरामैन अमजद शाह के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यू न्यूज़, कराची।